स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ई पास बनाने को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े की पुलिस ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। गुरुवार को परिवहन सचिव के सोन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे राहुल का रुख करते हैं। राहुल, ई पास में फर्जीवाड़े मामले को लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो ई पास के फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे, इस खबर को लाइव 7 ने प्रमुखता से चलाई थी और खबर का संज्ञान लेते हुए जो परिवहन सचिव के सोन है उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। सीनियर एसपी को पत्र लिख के इसके जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि सीनियर एसपी ने जो साइबर सेल है उसको के विधायक कंठ सिंह मुंडा है, उन्होंने ये 2 पास सामने लाए थे जिसमें बाबा के ढाबा करके ऐसे करके कुछ उसमें जो नंबर भी गाड़ी के डाले थे वो फर्जी थे। तो ऐसे में जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन इस सिस्टम को पूरा हमें समझना होगा कि जिस तरीके से सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 16 मई से ई पास की अनिवार्यता की लोकल मूवमेंटों को लेकर और ई पास के लिए साइट लॉन्च की और साइट पे सरलता से सुगमता से पास उपलब्ध हो जा रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है इस फर्जी पास से समझ में आता है। इस पास में गुणवत्ता नाम की चीज नहीं है। जांच के आदेश तो उन लोगों के खिलाफ हुआ है जिन लोगों ने फर्जी पास बनाया है, जिन लोगों ने सिस्टम को आईना दिखाया, लेकिन जांच उन लोगों के भी खिलाफ होनी चाहिए जिन लोगों ने साइट लॉन्च की है और जिससे कि पता नहीं चल पा रहा है कि गाड़ी का नंबर डाला जा रहा है या किसी और चीज का नंबर डाला जा रहा है। अगर उस चीज का नंबर डाला जाता है, सही तरीके से होता, हर एक चीज सही तरीके से होता, तो जांच कहीं न कहीं सही होती और ऐसी जो टूटियां सामने निकल के आई है वो टूटियां सामने नहीं निकल के आती। जी बिल्कुल, जो त्रुटियां हैं वो सामने निकल करके नहीं आती राहुल। और इसके साथ ही ई पास की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि लोगों को सहूलियत के साथ घरों से बाहर निकलने पर किसी तरह की कोई समस्या ना हो, लेकिन अब इसमें भी फर्जीवाड़ा है। ऐसे में जो जानकारियां वहां साझा की गई है कहीं ना कहीं वो जानकारियां पूरी तरीके से गलत है। ऐसे में जो टीम बनाई गई है जांच के लिए वो कैसे आरोपी को गिरफ्तार करेंगे राहुल? क्या प्रक्रिया होगी आगे इसको लेकर? अब देखिए बार बार जांच तो चलती ही रहती है, हमेशा जांच चलती है। अन्य प्रदेशों की अगर बात करें तो कुछ ऐसे संगठन थे जो कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते थे, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता सरकार न बढ़ाते हुए सीधे उन लोगों को गिरफ्तार की, उन लोगों पर कार्रवाई की जो लोग मुफ्त में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज देखें तो वही नक्शे कदम पर अगर झारखंड सरकार चलने को तैयार हो गई तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि अब जांच का विषय है, जांच के बाद क्या कुछ सामने निकल के देखना होगा। अभी हमारे साथ स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हैं संजय विद्रोही जी, हम इनसे जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे जो ई पास को लेकर फर्जी ई पास की कल से सामने आई है। फर्जी ई पास 4 फर्जी ई पास हुए हैं और 6 दिनों में 7 लाख परिवहन विभाग ने ई पास जारी किया, उसमें से एक भी आवेदन उसने रिजेक्ट नहीं किया। तो इस पास को आप किस वजह से देखते हैं? सरकार ने बहुत हड़बड़ी में जो ई पास का प्रोसेस चालू किया है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि ई पास का जो पोर्ट बना जिसमें कि सॉफ्टवेयर डाल के ई पास निकालने का जो प्रक्रिया दिया गया है वो वैसे आदमी को हमको लगता है कि दिया गया है जो कि जानकारी नहीं रखते, क्योंकि बहुत ऐसे सेक्शन है समाज के जो एसेंशियल होते हुए भी उसको ई पास निर्गत करने का कोई भी प्रोविजन उसमें नहीं रखा गया। जैसे अगर आप कहिएगा तो अधिवक्ता, न्यायालय खुले हुए हैं, उच्च न्यायालय खुले हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में जाने से आपको कहीं भी अधिवक्ता को ई पास का प्रोविजन नहीं है। ई पास आपको नहीं मिल रहा है तो न्यायालय काहे खुला हुआ है, और अगर न्यायालय खुला हुआ है तो ई पास काहे नहीं मिल रहा। इस तरह की त्रुटियां बहुत सेक्शन में है जो कि समाज का संचालन माने कि नित्य रोज उसको बाहर निकलना ही है, लेकिन उसको आप ई पास नहीं दे रहे। ई पास दे रहे हैं किसको? जो आप सेक्शन बनाए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को आप सेक्शन बनाए हुए हैं, उसमें दुकानदारों को 2 घंटा के लिए आप दे रहे हैं, और बहुत कंस्ट्रक्शन के लिए। मुझे ये बात नहीं समझ में आया कि कंस्ट्रक्शन, अभी सरकार के लिए कंस्ट्रक्शन ज्यादा जरूरी है कि कोरोना तोड़ने का चैन ज्यादा जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में कोई मापदंड नहीं होता है डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का। वहां जितने मजदूर काम करते हैं उनको कोई मतलब नहीं रहता। किसी भी कंस्ट्रक्शन के साइट में मैं आपको भी गुजारिश करूंगा कि आप जाके देखिए कि कंस्ट्रक्शन के करने में आपको दिखते हैं तो आप जो बोलिएगा मैं हारने को आपसे तैयार रहूंगा। आप मजदूरों की जो बात कहें तो ऐसे
कहते हैं जीविका के साथ जीवन जरूरी है। तो उनका कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन का हम काम शुरू किए रहे हैं उसमें जीविका जुड़ा हुआ है मजदूरों का, तो ये तो जीविका से जोड़ के इसको बता रहे हैं। तो अगर आप जीविका से जोड़ के बतला रहे हैं, माने भारत का चाहे हमारे राज्य का उद्यान का बतला रहे हैं, तो क्या एक रिक्शा चालक वो अपना जीवन यापन करने के लिए रिक्शा नहीं चलाता? मजदूर जो रोड में आके दिन रोज अपना दिन का काम करते हैं तब जाके घर में खाना बना के खाते हैं, क्या उसका रोजगार नहीं चलता? दिनाचार्य चाहे अपना रोजगार का मामला अगर आप लीजिएगा तो कंस्ट्रक्शन का काम किनका चलता है? मल्टी मिलियंस का चलता है। मल्टी मिलियंस का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। मल्टी मिलियंस का काम नहीं रुके, उनके काम में अड़चने नहीं आए, इसलिए उनको छूट दिया गया है। रिक्शा चालक को छूट नहीं दिया गया है, टेम्पो चालक को छूट नहीं दिया गया है, मजदूर वर्ग को छूट नहीं दिया गया है। और मजदूर वर्ग, रिक्शा चालक चाहे टेम्पो चालक, ई पास कहां से निकालेंगे? मजदूर कहां से पास निकालेंगे? तो मजदूर का ई पास कौन निकाल के दे रहा है? उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो निकाल के दे रहे हैं, जिनका बिल्डिंग बन रहा है वो निकाल के दे रहे हैं। तो आप कैसे बोलते हैं कि ई पास आपको अपने आप से निकालना है? दूसरे का निकाल के आप जब दूसरे को दे रहे हैं तो इसमें फर्जीवाड़ा तो होना ही होना है। फर्जीवाड़ा की जो बात आप बोल रहे थे कि अगर ई पास दूसरा का दूसरे को निकाल के देगा तो फर्जीवाड़ा होना है। एक ई पास आप फोटो कॉपी करवा लीजिए, नाम बदल दीजिए। दुनिया में तो यहाँ शक्ल बदल जाता है तो कागज में नाम बदलने में कितनी देर लगती है? देखिए, जैसा कि रेखा इनका कहना था कि दुनिया में शक्ल बदल जाता है तो नाम बदलने में क्या है, पेपर में नाम बदलिए और आपका ई पास। तो चीजों को समझना होगा। सरकार ने थोड़ी हड़बड़ी में फैसला लिया है, हालांकि एक मामला कोर्ट में भी गया था, हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट में देखने वाला होगा कि क्या होगा। और ऐसे आप देख सकते हैं कि ई पास तो जारी कर दिया गया, लेकिन रोडों का नजारा जिस तरीके से देखिए तो इसमें थोड़ी सी कमी है, ज्यादा कमी नहीं है। लोग रोड पे हैं, टहल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि ई पास का एक पेपर गाड़ियों पे चिपका हुआ है, लेकिन ई पास वो सही है या गलत है, न तो जो जांच करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है, न तो जो साइड पे ई पास बन रहा है उसके पास कोई ऑथेंटिक है कि नंबर गाड़ी का सही है, 4 व्हीलर का नंबर है या 2 व्हीलर का नंबर है या ट्रक का नंबर है या स्कूटर का नंबर है, का भी कोई जांच नहीं हो पा रही। तो ऐसे में अगर हमें कहें कि सरकार कुछ न कुछ जल्दीबाजी में फैसला लिया है तो कहना गलत नहीं होगा। जी रेखा, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा राहुल। और जिस तरीके से त्रुटियां जो है वो सामने आ रही है, फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे में सवाल भी कई उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है। ऐसे में जिस तरीके से कल कोर्ट का भी फैसला आया और कोर्ट ने सरकार के जो ई पास के जो भी उनके गाइडलाइंस है उनको कोर्ट ने सही बताया, तो ऐसे में अब लोग जो है वो चुप हो चुके हैं। लेकिन अब चूंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है राहुल, तो ऐसे में क्या लगता है इन सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा जिस तरीके से अब फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर हम एक चीज को समझना होगा हमें कि जो कोर्ट में जब कल मामला सुनवाई हुई तब तक फर्जी पास के मामले नहीं आए थे सामने। 4 फर्जीवाड़े पास के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2 नीलकंठ सिंह मुंडा ने जारी किया है और 2 और पास आए थे। और सबसे बड़ी चीज है कि 6 दिनों में 7 लाख ही पास जारी होना, उसमें से एक भी गलत नहीं होना, ये चीज हमें समझना होगा। कभी कभी आप किसी ऐसे कार्य के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करिए तो रिजेक्ट हो जाता है, कोई ना कोई कारण उसमें निकलता है, लेकिन 6 दिनों में एक भी गलत पास, उसी में से 4 पास जो निकल के आए, सामने निकल के आए, फर्जी तरीके के आए। हालांकि अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगे कि फर्जी पास भी इस साइट के द्वारा जारी किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ ठोस निर्णय ले और कुछ ठोस फैसला अपना सुनाए। जी रेखा, सारे मामलों पर क्या सरकार सत्ता पक्ष की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? फर्जीवाड़े के मामले जो सामने आ रहे हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा ने ट्विटर पे भी अपने पोस्ट को डाला और उस मामले को उजागर किया, तो ऐसे में क्या सत्ता पक्ष के नेता जो लगातार अपनी आवाज को मुखर करते रहे हैं, चाहे वो इरफान अंसारी ही क्यों ना हो, लगातार जब भी सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी काम गलत होते हैं वो अपनी आवाज को मुखर करते हैं, तो क्या ऐसे में किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या राहुल अभी तक? जी अगर हम नेता की प्रक्रिया की बात करें तो आप जिस तरह से देख सकती हैं कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि कोरोना की रफ्तार अभी झारखंड सहित राजधानी में कम हुई है, लेकिन जो स्थिति बनी है उसमें आप देखी होंगी तो सत्ता पक्ष
तो नहीं सामने आया, लेकिन विपक्ष हमलावर लगातार रहा। कल विपक्ष ने इस मसले पे पीसी भी की थी और ई पास की अनिवार्यता खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अभी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी बचाव नहीं आया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो जेएमएम के महासचिव है सुप्रिया भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी बदनाम कर रही है सरकार को। लेकिन कुल मिला जुला के अगर हम ये कहें कि कहीं न कहीं सरकार जो खामियां है उसको छुपा रही है और सही तरीके से जो भी तैयारियां नहीं करते हुए जो फैसले ले रही है जल्दीबाजी में ले रही है, जिसका ये परिणाम अभी निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल, काफी जल्दबाजी में फैसला लिया गया है जिसके परिणाम जो है वो फर्जी तरीके से अब बाहर भी सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल।